Good morning children. Today we will start a story of unit 7, that is fair play. So children, before starting the story, first we will see the introduction of the story. The story is about of two friends, that is Algu and Jumman. So children, let's start the reading. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? कि कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ करे और तुम सोचो कि वो कैसा है, रॉन्ग था. वॉट डिड यू डू देन? तुम क्या करते हो? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या तुम उस टाइम चुप रह जाते हो या फिर अपने फ्रेंड को बता देते हो कि तुम क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. अब इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि जो टू फ्रेंड्स के बारे में कि वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनमिटी, दोस्ती या फिर दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनमिटी या फिर सेंस, वो सेंस की व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है. सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. दैट इज़ द स्टोरी इज़ फेयर प्ले एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship. Then when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो चिल्ड्रन स्टोरी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर उनमें से कोई गांव से बाहर जाता, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और वो जो दोनों फ्रेंड्स थे जुम्मन शेख एंड अलगू, वो काफ़ी अपने विलेज में रिस्पेक्ट, मतलब कि उनको काफ़ी लोग उनकी इज्जत करते थे, काफ़ी वो रिस्पेक्टेड पर्सन थे विलेज के. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुम्मन जो था उसकी एक आंटी थी, ओल्ड आंट थी, बूढ़ी उसकी आंट थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो वो जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो आंट थी या उनकी चाची थी, ये समझ के उन्होंने उनके नाम कर दी थी कि वो उनके साथ रहेंगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जुम्मन जो था वो उनका ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, और ये जो अरेंजमेंट था ये कुछ सालों तक ठीक ठाक चलता रहा. दैन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स, जुम्मन और जो उसकी फैमिली थी वो थक चुके थे अपनी इस ओल्ड आंट से. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैन द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. अब जो जुम्मन था वो काफ़ी अब चेंज हो चुका था. जुम्मन और उसकी जो वाइफ थे वो काफ़ी चेंज हो चुके थे. हु ग्रज मीन्स गेव अनविलिंगली, कि किसी को बिना इच्छा के कुछ देना. फेल्ट एंग्री, अनहैप्पी अबाउट गिविंग, कि किसी के साथ अनहैप्पी, नाखुश महसूस करना. तो हु ग्रज, तो उनकी जो वाइफ थी, जुम्मन की जो वाइफ थी, हु ग्रज इवन द लिटिल फूड एंड देन दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, कि जो ओल्ड आंट को जो खाना चाहिए होता था उसको देने में भी उनको खुशी महसूस अब नहीं होती थी. शी swallowed दिस इंसल्ट along with her food for a few months. She here is aunt. अब जो आंट थी वो ये इंसल्ट बर्दाश्त करती रही खाने के साथ फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने तक तो वो अपनी जो बेइज्जती थी वो बर्दाश्त करती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन जो हमारी पेशेंस होती है, जो धैर्य होता है हमारा, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं. Now one day she spoke to Jumman, my son, it's now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो एक दिन वो जो ओल्ड आंट थी वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट्स नाउ ऑब्वियस, ये बिल्कुल ठीक है, रियल है कि दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर में अब मेरी ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव योर मंथली अलाउंस, तो मुझे कुछ महीने का खर्चा दे दिया करो. सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी एक किचन अलग से अपनी किचन बना सकूँ, कि भाई अपना खाना पीना मैं अलग से बना सकूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. अब जुम्मन जो है वो बोला उससे, जुम्मन अपनी आंट से बोला, माई वाइफ नोज बेस्ट, कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है, हाउ टू रन द हाउस, कि कैसे घर को संभालना चाहिए. बी पेशेंट, धैर्य रखो. दिस मेड हिम आंट वेरी एंग्री. अब इस बात से वो आंट को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस केस को विलेज की जो गांव की जो पंचायत थी वहाँ पे इसको लेके जाएंगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support.
और कुछ दिनों तक जो वो ओल्ड आंट थी वो दिखाई दी गांव वालों से बात करते हुए, अपने केस को समझाते हुए। वो समझाने लगी भाई मेरा ये केस है कि मैंने इनको पैसे दिए थे और अब ये मेरा ध्यान नहीं रखते, तो मैं अपने एक सेपरेट किचन की डिमांड कर रही हूँ, तो ये मना कर रहे हैं। तो वो अपना जो केस थी वो गांव वालों को एक्सप्लेन करने लगी एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट की मतलब क्या करने लगी, उनकी सपोर्ट, वो सोचने लगी मुझे सपोर्ट करेंगे। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोग उनके साथ क्या करते, सांत्वना दिखाते, सिंपैथी दिखाते। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ उन पे हंसने लगते। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ ऐसे थे जो उनको एडवाइस देते, कुछ उनको ये एडवाइस देते कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मेक इट अप का मतलब स्टॉप क्वारलिंग, लड़ाई को ख़त्म कर दो, कि अपने नेफ्यू, अपने भतीजे और उसकी वाइफ से बना के रखो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। उसके बाद वो किसके पास आई, अलगू चौधरी, जुम्मन्स फ्रेंड, ही इज़ जुम्मन्स फ्रेंड। जुम्मन फ्रेंड अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली अब वो यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। पर अलगू ने कहा कि चाची आप जानती हो ना कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट वॉज कंसिडर्ड जस्ट एंड फेयर। अब वो अलगू से बोली कि इज़ इट राइट, सही है बेटा, वो तुम्हारा दोस्त है, टू कीप मम, लेकिन टू कीप मम का मतलब साइलेंट, लेकिन बिल्कुल साइलेंट रहना, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और बिल्कुल कुछ मत बोलना कि क्या सही है और क्या गलत है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। अब ओल्ड लेडी ने अलगू से कहा कम टू द पंचायत, कि पंचायत में आओ और सच्चाई को बोलो। शी सेड, वो अलगू चौधरी से बोली। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स की कैप रिंगिंग इन हिज ईयर, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे, उनके जो शब्द थे वो अलगू के कान में बजते रहे।